ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। नाज़रीन, मजहब इस्लाम में मुस्लिम मर्दों को तलाक का हक देने वाले निज़ाम के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को हतमी समाअत करेगी। अदालत ने कौमी कमीशन बराए ख़वातीन, कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक अतफ़ाल जैसे इदारों से भी राय तलब की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़ हसन समेत दीगर निज़ामों के मुतालिक मजहबी मवाद को भी अदालत में रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में तलाक़ हसन के मुतालिक दाखिल अर्जियाँ 3 साल से ज़ेर इल्तिवा है। ये अर्जियाँ बेनज़ीर हिना और नाजरीन निशा समेत कई ऐसी ख़वातीन की हैं जो यकतरफ़ा तलाक़ यानी कि तलाक़ हसन से ज़ाती तौर पर मुतासिर हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम ख़वातीन को भी दीगर मज़ाहिब जैसे हुकूक मिलने चाहिए। अर्जियों में कहा गया है कि मजहबी आज़ादी के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन को कानून की नज़र में मुसावात आर्टिकल 14 और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने आर्टिकल 21 जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अर्जी गुजारों ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट तलाक़ हसन और अदालती तरीके से न होने वाले दीगर तमाम अक़साम की तलाक़ को गैर कानूनी करार दे। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की दफ़ा 2 मनसूख करने का हुक्म दिया जाए। साथ ही मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहलील 1939 की भी मुकम्मल तौर से मनसूख हो। काबिल ज़िक्र है कि 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक बोलकर शादी ख़त्म करने को गैर कानूनी करार दिया था। तलाक़ बिदअत तस्वुर किए जाने वाले इस निज़ाम के हवाले से बेशतर उलमा का भी ख्याल यही था कि ये कुरान के मुताबिक नहीं है। अलबत्ता अदालती फैसले के बाद हुकूमत ने एक साथ 3 तलाक बोलने को जुर्म करार देते हुए एक कानून भी हटा दिया है, लेकिन तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन जैसे निज़ाम अब भी बरकरार है, जिस पर इस तरह की औरतें एतराज़ात ज़ाहिर कर रही हैं।